हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग ने केसीएल पर डिस्कशन लास्ट वाले वीडियो में कर लिया था और अब हम लोग केवीएल पर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। केवीएल किरचॉफ का सेकंड लॉ है, जिसके बारे में हम लोग कुछ ऑलरेडी लिख के रखे हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी का एक और नाम सेकंड लॉ और इसी का एक और नाम है लूप रूल। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। एक्चुअली में किसी भी सर्किट में जब हम लोग राउंड ट्रिप करते हैं तो जितना एनर्जी राइज होगा पर कूलम, मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज पूरे सर्किट में घूम रहा है, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड है यहाँ पे, सिर्फ कोई नॉन कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बात करेंगे जब हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इस बारे में बात करेंगे हम लोग ईएमआई में। मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हर समय एप्लीकेबल नहीं है, हर सर्किट में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जिन सर्किट में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या जहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब बात करने वाले हम लोग आगे वाले सेक्शन में, वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एक सिंपल सर्किट है जहाँ पे कूलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, ठीक है। इस सर्किट में अगर 1 कूलम चार्ज को हम लोग इमेजिन करें जो इस सर्किट में राउंड ट्रिप कर रहा है, तो जितना माइनस से प्लस साइड गए तो वोल्टेज राइज होगा। वोल्टेज राइज या फिर बोला जाए कि उस हर एक कूलम में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना जूल ऑफ एनर्जी पुट इन कर दिया जाएगा पर कूलम। फिर यहाँ पे भी एनर्जी पुट इन कर दिया गया, मतलब एनर्जी भर दिया गया। फिर अक्रॉस रजिस्टर एनर्जी डिसिपेट हो गया, फिर अक्रॉस रजिस्टर एनर्जी डिसिपेट हो गया। और जैसे वो यहाँ पहुँचे वापस, तो सम ऑफ एनर्जी राइज एंड ड्रॉप मस्ट बी जीरो। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब जितना एनर्जी राइज हुआ उतना अगर ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब कुछ एनर्जी जब यहाँ पे तो रह गया, तो हर राउंड ट्रिप पर उतना ही एनर्जी बढ़ता जाएगा। अगर हर राउंड ट्रिप पे उतना एनर्जी बढ़ता रहा तो देयर विल बी अ टाइम वो बढ़ते 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 इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि यहाँ के बल्ब जल जाए या फिर कुछ भी और अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब किसी भी सर्किट में जितना एनर्जी राइज होता है, जब भी एक चार्ज मूव करता है, उतना एनर्जी वो लूज़ भी करेगा। जितना एनर्जी वो गेन करे उतना एनर्जी वो लूज़ भी करेगा, या बोले जितना पोटेंशियल राइज होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, ताकि सम ऑफ पोटेंशियल राइज एंड ड्रॉप इन अ क्लोज लूप शुड रिमेन जीरो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर वैसा नहीं होता तो हर राउंड ट्रिप बाद कुछ एनर्जी बढ़ जाता या घट जाता। बढ़ता तो बढ़ते 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 भी एक टाइम आता कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता, और घटते घटते भी एक टाइम आता जिसके बाद वो ऐसा स्टेट पर आता कि वो फ्रीज हो जाता, वहाँ पर हिल ही नहीं पाता। तो दोनों पॉसिबल नहीं है, ना एनर्जी बढ़ेगा ना घटेगा, बल्कि सम जीरो रहेगा। वहीं से हम लोग एक लॉ बनाए हैं कि समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप मस्ट बी जीरो, इसलिए इसका नाम लूप रूल है कि एक लूप में लगेगा ये हमेशा। जैसे इस सर्किट में बात करते हैं, लेट्स से इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है। आपने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ गए तो वोल्टेज राइज होगा, माइनस से प्लस साइड वोल्टेज राइज होगा। लेट्स हैव सम कन्वेंशंस। पहले से जान के रखते हैं कि जब कभी हम लोग माइनस से प्लस साइड जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। जब हम लोग इस तरह मूवमेंट करेंगे और इसका ईएमएफ अगर ई है तो वी विल बी प्लस ई। और जब हम लोग इसी बैटरी में इधर से इधर आएंगे, प्लस साइड से माइनस साइड, तो हम लोग बोलेंगे देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ माइनस ई। अगर मूवमेंट हम लोग ट्रेवर्स करेंगे सर्किट में, कभी भी ट्रेवल करेंगे और ट्रेवर्सिंग इधर से इधर हुआ तो माइनस से प्लस साइड गए तो वोल्टेज राइज होगा, और प्लस से माइनस साइड आएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगेन एक सर्किट है मान लेते हैं जिसमें रेजिस्टेंस है और करंट मान लेते हैं इस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग इधर से इधर गए इस सर्किट में ट्रेवर्स किए तो देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप बाय माइनस IR। और वो सर्किट में अगर हम लोग इस तरह ट्रेवल किए, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है पर हम लोग इधर से इधर मूव कर रहे हैं सर्किट में। अब इधर से इधर मूव करने का मतलब हम लोग डिस्कस करने वाला है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अलॉन्ग करंट अगर ट्रेवल करेंगे तो ड्रॉप होगा और उल्टा ऑफ करंट जाएंगे तो वोल्टेज राइज होगा। ये बात जान के रखो, हमेशा करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में फ्लो करता है। अगेन बैटरी को फर्क नहीं पड़ता करंट कैसे फ्लो कर रहा है। बैटरी में अगर हम माइनस से प्लस पोलैरिटी की तरफ गए तो वोल्टेज राइज होगा, और प्लस से माइनस में आए तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वेयर एज करंट के अलॉन्ग में जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट के उल्टे में जाएंगे तो वोल्टेज राइज होगा, राइट। सिमिलरली अगर कैपेसिटर का बात करें हम लोग, कैपेसिटर में यहाँ पे चार्ज प्लस है मान लेते हैं, यहाँ पे चार्ज माइनस है, और हम लोग अगर इधर से इधर ट्रेवल किए तो वी विल बी वॉट माइनस क्यू बाई सी। अगर चार्ज क्यू है यहाँ पर तो प्लस क्यू माइनस क्यू, और वहीं पर अगर हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रेवल किए तो वी विल बी इक्वल्स टू प्लस क्यू बाई सी, ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू द डिस्कशन, केवीएल कहीं ना कहीं एक ऐसा तरीका है
सेकेंड लॉ एक तरीका ऐसा है जिससे हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी लूप में। हम लोग सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, मैंने पहले पीछे वीडियो में बोला था, इस चैप्टर में नहीं, कैपेसिटर करंट में सिर्फ नहीं, EMI AC आने वाले चैप्टर्स में भी, जहाँ भी सर्किट्स होता है और हम लोग को कोई इक्वेशन क्रिएट करना है या फिर कोई वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो KVL इज अ मेथड बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सॉल्व फॉर एन वेरिएबल, सॉल्व फॉर अ वेरिएबल। क्योंकि यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं और जहाँ से भी इक्वेशन क्रिएट होगा वहाँ से हम लोग वेरिएबल को सॉल्व करने का मौका पाएंगे। जैसे लेट्स से इस सर्किट में करंट वेरिएबल है, ये नोट कर लेना, जो लोग लिखे हैं नोट कर लेना सब। करंट वेरिएबल लेट्स से, और मेरे को पता नहीं करंट कितना है, आई वांट टू सॉल्व फॉर दिस आई, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से हम लोग यहाँ से ट्रेवलिंग स्टार्ट किया, इस पॉइंट को ए मार्क कर दिया। कुछ नियम है KVL लगाने का। इस सर्किट में हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए, सिंपल वायर था, कुछ दिक्कत नहीं, माइनस से प्लस साइड गए, बैटरी के माइनस से प्लस साइड गए, करंट कैसे भी फ्लो कर रहा हो, अगर हम लोग माइनस से प्लस साइड गए तो ऑब्वियसली हम लोग वोल्टेज राइज फील करेंगे। इमेजिन करो कोई 1 कूलम चार्ज ट्रेवल कर रहा है, उस तरह दिमाग में सोचो, और हम लोग खुद को इसके संग एसोसिएट कर लेते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ गए तो वोल्टेज राइज कितना, V2, फिर यहाँ पे आए कुछ नहीं, फिर यहाँ से यहाँ गए माइनस से प्लस साइड वापस, फिर वोल्टेज राइज प्लस V1, फिर यहाँ पर आए कुछ नहीं, कोई सिर्फ वायर 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 यहाँ पे गए। यहाँ से अलॉन्ग करंट अगर जाएंगे, मेरे को नहीं पता कि एक्चुअली में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है या ऐसे फ्लो कर रहा है, ये तुम लोग पता है, यहाँ पे दोनों बैटरी का प्लस पोलैरिटी इस तरफ लगा हुआ है तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा। हो सकता है मान लो एक V1 ऐसे होता और V2 उल्टा लगा होता, तो करंट ऐसे फ्लो करे ऐसे फ्लो करे, हम लोग को नहीं पता। अपने मन से डायरेक्शन असाइन कर दो I1, और तुम जो भी डायरेक्शन असाइन किए हो उसके अलॉन्ग में जब ट्रेवल करेंगे, उसके अलॉन्ग में जब ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, ड्रॉप होगा। अगर अलॉन्ग करंट है और ऑपोजिट में अगर ट्रेवल करेंगे तो राइज होगा। जैसे I1 ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये क्या होगा, माइनस I1 इंटू R1, है ना, अलॉन्ग करंट गए ना, यहाँ से यहाँ गए, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ड्रॉप को हम लोग माइनस से शो कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग माइनस से शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आया करंट, फिर यहाँ से यहाँ गए वापस, माइनस वही वाला ही रहेगा जो आई ये था, I1 इंटू R2, फिर यहाँ पहुँच गए, सर्किट वहीं पहुँच गए, सर्किट में वहीं पहुँच गए, मतलब सम ऑफ वोल्टेज राइज एंड ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज 0 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग I सॉल्व कर सकते हैं, अगर उस पर ले जाए तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू I कॉमन, I1 R1 प्लस R2, सो व्हाट इज I1, V1 प्लस V2 बाई R1 प्लस R2, राइट। चेंज द मार्कर, इंक बहुत कम है, ठीक है। इस तरह से हम लोग I1 सॉल्व कर लिए। तो क्योंकि ये इक्वेशन बना बोल के हम लोग एक वेरिएबल को सॉल्व कर पाए, तो कहीं ना कहीं जब भी हम लोग कोई वेरिएबल, कोई पैरामीटर जैसे करंट, जैसे कभी R या कुछ भी, कोई भी एक वेरिएबल सॉल्व करना तो विल बी यूजिंग KVL, राइट। असल मज़ा तो तब है जब KCL KVL दोनों मिक्स होकर यूज़ होता है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में, राइट। लेट्स टेक वन ऑफ देम, ठीक है। एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जो हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में भी देखे हुए हैं, ठीक है, IACs के या CBSE के बोर्ड एग्जाम में भी देखे हुए हैं। फिलहाल वहीं तक चलते हैं। आई होप अभी भी क्लियर अगर नहीं हुआ हो तो अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। किस तरह KVL यूज़ होता है उसको हम लोग अगले क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स से ये 2 ओम है। रैंडम क्वेश्चन लेने से दिक्कत ये होगा ना कि आंसर जो आएगा, वो रिजल्ट जो आएगा वो बहुत ज़्यादा डेसिमल या फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो किताब से ये क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 ओम है, वन वोल्ट, 4 ओम, 3 ओम, माइनस प्लस 8 वोल्ट्स, ठीक है। समझ आया? हम लोग को इस सर्किट में अलग अलग ब्रांच पे करंट ऑब्टेन करना है। लेट्स से ये वाले ब्रांच में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1, इस लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है I1, और लेट्स से इस वाले लूप में इस तरह करंट फ्लो कर रहा है I2। अब सुनो, इधर अगर I1 फ्लो कर रहा है, हम लोग को पता नहीं I1 एक्चुअली में ऐसे ही फ्लो कर रहा है या ऐसे फ्लो कर रहा है। मेरा अगर असाइन किया हुआ डायरेक्शन सही है तो मेरा फाइनल I1 जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, मतलब 3 या 4, -3 या -4 नहीं आया। अगर -3 या -4 आ गया, इसका मतलब हम लोग जो भी असाइन किए हैं उसके उल्टे में एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा है, मेरा असाइन डायरेक्शन गलत है।
और मैग्नीट्यूड जो आया वही मैग्नीट्यूड है पर, ठीक है। लेट्स से बिकॉज बैटरी का प्लस पोलैरिटी इधर है, तो हम लोग अज्यूम करें करंट इस तरफ फ्लो करेगा इसके वजह से, और इसके वजह से इस तरफ फ्लो करेगा। लेट अस अज्यूम, ठीक है। अब समझने वाला बात यह है कि ये जो कॉमन ब्रांच है, ये अगर I1 फ्लो कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है कि नहीं, यहाँ से I1 और यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है, दिख रहा है, देखो ये I2, अगर ये भी I2, ये भी I2, तो इस वाले ब्रांच में क्या होगा, ये I1 नीचे I2 पर, तो इस कॉमन ब्रांच में कितना होगा, I1 माइनस I2 ऊपर से नीचे। इस I2 को हम लोग मिटा देते हैं और लिखते हैं I1 माइनस I2 ऊपर से नीचे। मान लेते हैं I1 ऐसे और अगर I2 ऐसे, लेट मी अज्यूम कि I1 बड़ा है, तो I1 माइनस I2 इस तरफ फ्लो कर रहा है। हो सकता है I2 बड़ा निकले और ये आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब करंट उल्टा फ्लो कर रहा है। लेट से I2 अगर मान लो 5 आया और I1 3 आया, तो 3 माइनस 5 माइनस 2, मतलब माइनस 2 ऐसे, ये मतलब 2 ऐसे, राइट। तो कभी भी ये लेकर मत सोचो ज़्यादा कि करंट एक्चुअली में कैसे फ्लो कर रहा होगा। स्टेप 1, अपने मन से करंट का डायरेक्शन असाइन कर दो। प्राइमरीली ये करंट निकालने का काम में ही आता है, और भी यूटिलिटीज़ है कैपेसिटर्स और में, बट अभी के लिए तुम लोग करंट में ही ज़्यादा देखने वाले हैं इसको। तो इस सर्किट में और इस सर्किट में अपने मन से I1 और I2 असाइन कर दिए, दो लूप में दो, क्योंकि दो लूप है ना, तो हम लोग 2 बार KVL लगाएंगे। एक लूप होता तो एक KVL लगाते, तो कोई भी दो लूप, ये एक, या फिर ये एक और ये बड़ा वाला एक, या फिर ये एक और ये बड़ा वाला एक, जो भी अलग अलग लूप लेंगे तो अलग अलग इक्वेशन क्रिएट होगा, तो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होगा वहां से, और हम लोग फिर वहां से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अभी 2 वेरिएबल दिख रहा है, राइट। एक बात और, इस वाले वायर में I1 माइनस I2 करंट है, ये कैसे समझे, बाय KCL, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है और ये ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस कॉमन ब्रांच में I1 ऊपर से I2 नीचे से, तो I1 माइनस I2 हो रहा है। इट्स नथिंग बट KCL अगेन, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग। यहाँ शुरू करते हैं, इसको X मार्क करते हैं, इस लूप में इधर ट्रेवल करते हैं पहले से, तो माइनस से प्लस साइड, +1 इधर गए, कुछ नहीं, इधर से इधर गए, अलॉन्ग करंट -2I1, राइट, अलॉन्ग करंट -4 टाइम्स I1 माइनस I2, राइट। पहुंच गए इधर ही 0, यहाँ शुरू किए वापस यहाँ ही पहुंच गए, राइट। और हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ करंट माने हैं उसी को अपना सही आंसर मान के काम करो कि अलॉन्ग करंट ड्रॉप होता है। मत सोचो रियल में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तुम जो दिए हो डायरेक्शन ना वही सही है मान के चलो। तो करंट का डायरेक्शन अगर I1 इस तरफ फ्लो कर रहा है तो अलॉन्ग करंट ड्रॉप होता है, अलॉन्ग करंट ड्रॉप होता है, इसलिए माइनस और इसलिए माइनस, माइनस से प्लस साइड राइज। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लूप में चलते हैं, लूप नंबर 2। तो एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग सीखने के लिए इस लूप में उल्टा ट्रेवल करते हैं इस तरह। तो प्लस साइड से माइनस साइड ड्रॉप, प्लस साइड से माइनस साइड ड्रॉप, राइट। फिर इधर आए, अब करंट की फ्लो के उल्टे में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वोल्टेज राइज या ड्रॉप, वोल्टेज राइज। करंट फ्लो अगर ऐसे है, इमेजिन करो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो पानी के अगर अलोंग में जाएंगे तो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी घटता है, और पानी के फ्लो के उल्टे में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। सिमिलरली करंट फ्लो के उल्टे में जाएंगे तो पोटेंशियल राइज होगा, तो +3I2, यहाँ से यहाँ गए ड्रॉप, इधर यहाँ से यहाँ राइज, फिर वापस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अलॉन्ग करंट जा रहे हैं ना, अलॉन्ग करंट जा रहे हैं, हम लूप में ऐसे घूम रहे हैं ना, लूप में ऐसे घूम रहे हैं, अलॉन्ग करंट जा रहे हैं, ड्रॉप, तो -4 टाइम्स I1 माइनस I2 इक्वल्स टू अगेन 0, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कौन कौन, I1 I2। अगर I1 I2 पता लग गया तो हर ब्रांच में करंट पता लग जाएगा। लेट्स से करंट ही ऑब्टेन करना था अपने को, ठीक है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। लेट्स सॉल्व देम। तो पहले तो काम करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस -2I1 माइनस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, 4I2 माइनस 6I1 इक्वल्स टू -1, और लेट्स रीअरेंज इट टू उस पार ले जाते हैं अगर, तो 6I1 माइनस 4I2 इक्वल्स टू 1, तो ये ऊपर वाला इक्वेशन हो गया। लेट्स ऑब्जर्व द लोअर इक्वेशन नाउ। चाहे तो हम लोग यहाँ से I1 को प्लग कर दें यहाँ पे, मेरे को एलिमिनेट करने का मन है, ठीक है। अब जिसको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। तो -8 प्लस 3I2 माइनस 4I1 प्लस 4I2, कुछ गड़बड़ हुआ हो तो देख लेना भाई,
सिली मिस्टेक्स होता है भाई मेरे से कभी कभी, ठीक है ना। अभी तक तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ हुआ है ना। ये उस पार गया, ये भी उस पार गया, ये 1 इधर रह गया था। जो भी, इधर आते हैं। -4i1 + 4i2 और 3i2 कितना हो जाएगा ये 7i2 - 4i1 = 8। हम लोग इसको इक्वेशन 2 बोलें, अच्छा लगेगा, और इसको इक्वेशन 1 बोले तो अच्छा लगेगा, है ना। सॉल्व करने में आराम रहेगा। बाकी सब हटा दें। 4 + 3 7 माइनस, बाकी सब हटा देते हैं। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं है, तो सब सही है फिर। अब सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, यहीं पे रख देते हैं इसको भी। 7i2 - 4i1 = 8। ठीक है, अब बताओ क्या कैसे करें। अगर मान लो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो एक काम करें, इसको भी अगर मल्टीप्लाई करें 4 से, या इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो देखो ये दोनों कट जाएगा ऐड करने पर। तो लेट्स डू लाइक दिस 2, तो क्या हो जाएगा ये 12i1 - 8i2 = 2, और इसको 3 से 21i2 - 12i1 = 24 × 3 किए थे, है ना। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो i1 और i1 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 21 - 8 विच इज़ 13i2, 2 + 24 26, so i2 is 26/13 which is 2। सिंपल मेथड भी तुम्हारे पास हो सकता है, बट ये ऐसे हम लोग किए अभी के लिए। तो i2 अगर 2 है, यहाँ पुट कर दो, है ना, यहाँ पुट कर दो, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, इसी क्वेश्चन में पुट कर दो, 4 2 ज़ा 8, हाँ, तो ये हुआ -8, -8 उस पर गया, +1 9, तो i1 क्या हो जाएगा 9/6। चेक करो, 4 2 ज़ा i2 कितना है 2 ना, 4 2 ज़ा 8, 8 उस पर गया, 8 + 1 9, और ये 6 भेज दिया, तो 9/6, तो ये हो गया 3/2 3 के टेबल में। तो ये वाला करंट हो गया 3/2 एम्पियर, ये वाला करंट हो गया 2 एम्पियर। तो ऑब्वियसली 3/2 ऐसे और 2 ऐसे, तो ऑब्वियसली डोमिनेट क्या करेगा इस वाले ब्रांच में, 3/2 - 2 आएगा -½ ऐसे, मतलब एक्चुअली में +½ ऊपर की तरफ। और अगर हम लोग और समझना चाहें तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में एक्चुअली क्या हो रहा है। फटाफट बनाते हैं। जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो भी इस वाले सर्किट में 2 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रहे हैं, है ना। 2 एम्पियर आया, यहाँ पे चला गया ½ एम्पियर, और यहाँ पे चला गया 3/2 एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर। KCL सॉल्व का तरीका सीखो। स्टेप 1, सर्किट में करंट i1 i2 लेट कर दो। कॉमन ब्रांच में अगर सेम डायरेक्शन में होता, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता, i1 + i2 करते, और मेरे अजम्पशन के हिसाब से उल्टा था, इसलिए i1 - i2 किए। तुम्हारा जो भी अजम्पशन है उसके हिसाब से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेके एक बार और देख लेते हैं, रादर उसको हम लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत पूछा जाता है कि किस लॉ पर बेस्ड है ये। ±2 वोल्ट, लेट्स से दिस 2 ohms, ±1 volt, 1 ohm, थ्री volts, 3 ohm, ये 2 ohm है, इस हो गया था, ±1 volt, दिस इज 1 ohm, राइट। अब इस सर्किट में हम लोगों को केवीएल वापस लगाना है। अगर कैसे करेंगे, अब दिख रहा है बहुत सारा बैटरीज है यहां पर, और ये कॉमन ब्रांच है। लेट्स से करंट i1 ऐसे फ्लो कर रहा है, एंड लेट्स से करंट i2 इस तरह फ्लो कर रहा है,
मेरे को मन नहीं है माइनस करवाने का, तो एक काम करते हैं, मेरा अजम्पशन कुछ भी हो सकता है ना, मेरा मन अभी हम लोग मान लेते हैं करंट इस तरह फ्लो कर रहा है I2। इसका मतलब क्या हुआ, वापस माइनस ही तो हो जाएगा, I1 ऐसे, इसको ऐसे लेट कर देते हैं। लेट कैसे भी करो, हाँ उसको लेके मत सोचना कि लेट क्या करना है, किधर करना है, जो करो अपने आप आंसर साइन के संग आएगा, साइन के संग जो भी आएगा, फिर मतलब माइनस आया मतलब जो भी माने थे उसके उल्टे में करंट फ्लो कर रहा है, और प्लस बोले प्लस में अगर आंसर आया मतलब जो माना गया वो सही डायरेक्शन था। तो लेट से यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है, हाँ, और यहाँ वापस अगर I1 है तो ऑब्वियसली इस वाले ब्रांच में I1 गया, यहाँ पे मान लेता है I2 फ्लो कर रहा है, लेट से I2, तो यहाँ से वापस इधर, तो इसमें क्या हुआ I1 प्लस I2 इस वाले ब्रांच में, जैसे लास्ट टाइम किए थे I1 प्लस I2। आराम से इस ब्रांच में और इस ब्रांच में केवीएल के बाद लगाओ। लेट्स स्टार्ट, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ -2 टाइम्स I1, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ -1 है ना, यहाँ से मूव कर रहे हैं, अलॉन्ग करंट ड्रॉप, अलॉन्ग करंट ड्रॉप, मेरा कन्वेंशन अलॉन्ग करंट ड्रॉप, तो अलॉन्ग करंट ड्रॉप यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ -1, अलॉन्ग करंट -I1 × 1 यहाँ पहुँचे, फिर अलॉन्ग करंट -I1 + I2 × 2 = 0, राइट। सम ऑफ पोटेंशियल राइज एंड ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज 0। अगेन यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, यहाँ से यहाँ राइज, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, प्लस से माइनस से ड्रॉप, अलॉन्ग करंट ड्रॉप, अलॉन्ग करंट ड्रॉप, पहुंच गए यहीं पर, लूप कंप्लीट। सम ऑफ पोटेंशियल राइज एंड ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज 0, जो कि केवीएल है, समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज 0, लूप रूल है ना, लूप 1 था ये। इक्वेशन नंबर 1 रेडी। इक्वेशन नंबर 2 का बात करते हैं। अब मान लो लूप में इस तरह मूव करते हैं, तो प्लस से माइनस साइड गए, इधर से इधर गए, तो क्या होगा, ये माइनस, प्लस से माइनस साइड ड्रॉप, करंट इस तरह मान के चल रहा है, I2 फ्लो कर रहा है अगर, तो अलॉन्ग करंट -I2 × 1, अलॉन्ग करंट -I2 × 3, वोल्टेज राइज +3, इधर पहुंच गए, अलॉन्ग करंट -I1 + I2 × 2 = 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 ऑब्टेन करो, और देखना अगर I1 प्लस में आया तो मतलब सही में करंट ऐसे फ्लो करेगा इस वाले ब्रांच में, और I1 माइनस में आया मतलब करंट एक्चुअली उल्टा फ्लो कर रहा है। तो मतलब इवन इधर में भी ये जो I1 लोग बोल रहे हैं ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर I1 माइनस में आया मतलब पूरा उल्टा फ्लो कर रहा है। I2 प्लस में आया मतलब सही में I2 ऐसे फ्लो कर रहा है, I2 माइनस में आया मतलब उल्टा फ्लो कर रहा है। इंडिपेंडेंट है दोनों, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। आराम सॉल्व करो, जो भी आंसर आता है पुट डाउन योर आंसर द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम, विल ट्राई टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग कैपेसिटर पर बात नहीं की इस वीडियो में, बिकॉज कैपेसिटर पर अलग से डिस्कशन होगा जब हम लोग CR सर्किट्स पढ़ेंगे। तो KVL जानना इसलिए भी ज़रूरी था बिकॉज आगे चलकर हम लोग CR सर्किट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग KVL का बहुत यूज़ करेंगे अलग अलग वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जैसे वहाँ पे वेरिएबल चार्ज रहेगा प्राइमरीली, राइट। तो विल एंड अप हियर KVL और KCL पर बेस करके जितने भी और एप्लीकेशंस है जैसे नोडल एनालिसिस, इस पर डिस्कशन में आने वाले वीडियोस में करने वाला है, और फिर आगे चल के CR सर्किट्स पर भी बात करेंगे, सब इस पर बेस्ड है, बहुत बार काम में आएगा ये तो एक बेसिक लेवल एप्लीकेशन था, काफ़ी बड़े बड़े एप्लीकेशन लोग देखने वाला है आगे चलकर, ठीक है। पर प्राइमरीली स्कूल लेवल पर ना 2 लूप फ्यूज़ किया हुआ ही सर्किट क्वेश्चन मिलता है, 3 सर्किट वाला क्वेश्चन जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। विल एंड अप हियर, कीप वॉचिंग, कीप सॉल्विंग, कोई भी डाउट पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। थैंक यू।